तो इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको जाना होगा आज से 17,000 साल पहले, यानी कि 15,000 बीसी में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में ही रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन उतना शिकार मिल पाना जिससे इनके पूरे कबीले का पेट भर जाए, ये पॉसिबल नहीं था। पर भूख को तो कोई रोक नहीं सकता था। इनकी ये भूख ही थी जिसने इस कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा और ये एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करने लगे। ये अपने हथियारों के बदले में ताजा मांस लेते थे और इसी तरह से उस समय बार्टरिंग सिस्टम का जन्म हुआ, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। रिसर्चर्स की माने तो इस बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले मेसोपोटामियन ट्राइब्स थे, जो साउथ वेस्ट एशिया का मेसोपोटामियन रीजन में रहा करते थे। आज के समय में यहाँ पर इराक है। बार्टरिंग सिस्टम ने लोगों के अंदर कई तरह के परिवर्तन लाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था ट्रेड। लोग एक दूसरे से अब ट्रेड करने लगे थे। जो लोग एक समय अपने भोजन के लिए एक दूसरे का खून के प्यासे हुआ करते थे, वो अब व्यापार करने लगे थे। इसी के साथ समय बीतता गया और आबादी बढ़ती गई। हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ साथ अनाज उगाने लगे, तो उन्हें बार्टरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां देखने को मिली। आबादी अधिक होने की वजह से उन्हें ये याद रखने में कठिनाई होने लगी कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किससे क्या लेना है। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी बार्टरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि बार्टरिंग सिस्टम के लिए दो लोगों की रजामंदी जरूरी होती थी, क्योंकि कई बार ट्रेड करते समय एक इंसान को तो उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था, लेकिन अगले व्यक्ति को वो चीज नहीं चाहिए होती थी जो सामने वाला उसे दे रहा है। इसलिए एक समय के बाद इस तरह से ट्रेड को करना काफी मुश्किल हो गया और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसे को जन्म दिया गया। लेकिन ये वो पैसा नहीं था जो आज आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। ये थी कमोडिटी मनी, यानी उस समय के इंसानों ने हर उस चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो मूल्यवान थी, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी, जैसे पालतू जानवर जिसमें गाय, भैंस, बकरी, गधा शामिल थे। इसके अलावा हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, तलवार आदि। साथ ही जानवरों की खाल, नमक, मोर के पंख, अल्कोहल, सबसे अंत में इंसानों को भी दासों के रूप में कमोडिटी मनी में शामिल कर लिया गया। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो कर दिया, लेकिन इसकी भी एक कमी थी। इसमें हर व्यक्ति अपनी चीज को सामने वाले की चीज से अधिक मूल्यवान बताने लगा, जिससे एक बार फिर से ट्रेड करना मुश्किल हो गया। इसलिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी के चीजों की कीमत तय कर सके, और लोगों की इसी जरूरत ने मेटालिक मनी की शुरुआत की। आज से 2600 साल पहले 600 बीसी में एंशिएंट ग्रीस में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। वहां सोने और चांदी को मिक्स करके कॉइन्स बनाए गए। इन कॉइन्स के ऊपर शेर या बैल के चित्र अंकित होते थे। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टार्टर। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन ग्रीक सिक्के से पहले के हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि दुनिया में सिक्के बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 बीसी में हुई थी। चीन के लोग उस समय पीतल और तांबे के सिक्के बनाते थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि इन सिक्कों का लाइडेन स्टार्टर की तरह प्रसिद्धि नहीं मिली। लाइडेन स्टार्टर के बाद ही दुनिया में सिक्कों की भरमार आई। हर एक राजा, हर एक शासक ने अपने नाम के सिक्के निकाले, जिससे दुनिया का हर एक शख्स सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा। इन सिक्कों ने ट्रेड में क्रांति ला दी। वैसे देखा जाए तो मेटल मनी भी कमोडिटी मनी का ही हिस्सा थी। फिर समय आया 500 बीसी का, इन्हीं सिक्कों के जरिए होता था। लेकिन इन सिक्कों की सबसे बड़ी कमी इनका वजन थी। वजन अधिक होने के साथ साथ ये समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लेते थे। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत अधिक समय लगता था, जिस वजह से इनके चोरी होने का भी खतरा बढ़ गया था। इन्हें गिनने में भी काफी कठिनाइयां आती थी। इसीलिए अब सिक्कों की जगह पर एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो वजन में हल्की हो और जो आसानी से स्टोर और काउंट किया जा सके। वैसे ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यही पेपर मनी के साथ भी हुआ। लोगों की जरूरतों ने पेपर मनी को जन्म दिया। साल 1289 में मंगोल चाइना का शासक, जो कि चंगेज खान का पोते थे, कुबला खान ने बार्क ट्री की छाल से सबसे पहले पेपर मनी को बनाया। इस पेपर मनी को उस समय IOU यानी कि IOU कहा गया, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ।
यानी जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तब तुम्हारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस कागज को बदलने की जगह उसी से ट्रेड करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ ये पेपर मनी चाइना के बाहर फैल गया। अब लोगों में ज्यादा से ज्यादा IOU यानी कि पेपर मनी को पाने की होड़ लग गई। इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आए जो लोगों से उनके सोने चांदी हीरे लेकर उन्हें पेपर मनी देने लगे, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जिसे वो जितना चाहें उतना छाप सकते थे और लोग भी इसे लेने लगे क्योंकि सोने चांदी के चोरी होने का डर लगा रहता था। कुछ समय बाद ये मिनी बैंक लोगों को IOUs उधार देने लगे, जिससे पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की अधिकता ने इन्फ्लेशन को जन्म दिया, यानी कि महंगाई आ गई। जो सामान 1 IOU में मिलता था वो अब 10 IOUs में मिलने लगा। बैंकों में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने कि शहर भर में पेपर मनी मौजूद थी। इस बात की खबर जब लोगों को हुई तो वे अपने सिक्कों को लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन बैंक्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अब लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया। लोगों के पास जो बचे कुचे सिक्के थे वो उसे अपने पास घर पर छुपा कर रखने लगे। पैसे का सर्कुलेशन भी अब पहले से बहुत कम हो गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर समय आया 1816 का, जब ब्रिटेन ने एक नए लॉ के तहत ये अनाउंसमेंट किया कि अब उनके पास जितना गोल्ड होगा वे उतने ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट में ही दी जाएगी। इस तरह से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया और कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी सारी कंट्रीज ने भी अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया, जिसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके आगे जो होने वाला था वो काफी भयानक है। दोस्तों, देश में जब पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी महंगाई बढ़ती है। लेकिन जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होता है, जो महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और साल 1930 में यही हुआ। USA में डिफ्लेशन हो गई क्योंकि चीजों की कीमत कम होने की वजह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। ऐसे सिचुएशन में लोगों के पास न ही जॉब था और न ही पैसा, जिसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे बैंक्स के पास उनकी फिर से पुरानी ताकत लौट आई और अब वे एक बार फिर से धड़ल्ले से नोट छापने लगे। और फिर कुछ ही समय बाद इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की, जिसका काम ये रेगुलेट करना था कि देश में पैसा ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। लेकिन वो पैसा यानी IOU जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, अब वो एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया था, जिसे फिएट मनी कहा गया। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं वो सभी फिएट मनी हैं। फिएट मनी यानी कि वो करेंसी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा लीगल टेंडर यानी कि कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ये कागज की करेंसी हमें वो सब कुछ दिलाती है जिसकी हम चाह रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। दोस्तों, अगर इस तरह के और भी टॉपिक्स आपको हिस्ट्री पे चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।